और चलिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के हालात, जहां छात्रों के लिए पर्याप्त क्लासरूम ही नहीं है। बच्चे खुले में टपरी और छप्पर के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें श्योपुर जिले के ग्राम ढोडर में बने हायर सेकेंडरी स्कूल की है। स्कूल परिसर में छप्पर के नीचे बैठे बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये कोई 1 या 2 दिन की एक्स्ट्रा क्लास की तस्वीरें नहीं है, बल्कि स्कूल में कमरों की कमी के चलते बनी रोज की मजबूरी है। बताया जा रहा है कि स्कूल में करीब 500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से स्कूल में पर्याप्त क्लासरूम ही नहीं है। ऐसे में कई कक्षाओं का संचालन खुले परिसर में बने छप्पर और टप्पी के नीचे करना पड़ रहा है। सर समस्या ये है कि सर हमारे स्कूल में ना सर बैठने की व्यवस्था नहीं है ढंग की। सर बिल्डिंग वगैरह सर कुछ भी नहीं है, उससे इसलिए सर हमारे टीचर लोगों ने व्यवस्था की हमारे बैठने के लिए। सर मांग यही है कि सर हमें अच्छी से अच्छी बैठने के लिए व्यवस्था की जाए। नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, बट इनकी समस्याओं को लेके हमारे पास नहीं आते। हमारी समस्या को लेके हमें उनके पास जाना पड़ता है, फिर भी हमारे समस्याओं का कोई निवारण नहीं होना वाला। यहाँ पे हमारे स्कूल में जगह नहीं है, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारे बारिश में दिक्कत भी होती है, हमें बिल्डिंग चाहिए। पढ़ाई में बहुत परेशानी आती है, इसमें से पानी भी आता है हमारे घर। आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ती देश की शिक्षा की ये तस्वीरें न चाहते हुए भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। गर्मी हो या बारिश, आखिर बच्चे और टीचर कैसे मैनेज कर रहे हैं? स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या को लेकर अधिकारियों को लगातार सूचना दी जा रही है, लेकिन हालात पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसा है, देखो पहले विद्यालय पुराना है तो कक्षों की कुछ कमी है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। बच्चों के हिसाब से कक्षों की कमी है। पहले हमने हालांकि एक टीन सेट बनाया था, हॉल में अभी बच्चे पढ़ते हैं, तो पहले खुले में हम 3-4 क्लासें खुले में लगानी पड़ती। बारिश के मौसम पर परेशानी आती थी, इस वजह से हमने झोपड़ियों की व्यवस्था की बार करवा दी। और रही बात कक्षों की, तो हमने पहले भेज दिया है शासन स्तर पर, और वो भी अभी टेंडर निकल चुके हैं और 6 अतिरिक्त कक्ष अभी बन जाएंगे, तो इस समस्या का भी सोल्यूशन हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सीएम राज की घोषणा भी करके गए हैं, तो आशा है कि सीएम राज हो जाएगा तो सभी समस्याएं जो बिल्डिंग से संबंधित है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अब सवाल ये कि जब समस्या लंबे समय से सामने है तो उसका स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या बच्चों के भविष्य से बड़ा कोई दूसरा काम हो सकता है? एक तरफ सरकार स्कूल में बेहतर शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के दावे करती है, दूसरी तरफ ढोडर के इस स्कूल की तस्वीरें उन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। करीब 500 बच्चों के भविष्य से जुड़ी इस समस्या का समाधान आखिर कब निकलेगा? अब जरूरत कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर जमीन पर काम करने की है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इन बच्चों को अपनी खुद की कक्षाएं मिल पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।